सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। सब बोलो गरीब नवाज, गरीब नवाज। अरे मोहब्बत से जरा तबीयत से लहरा कर मिजाज बोलो, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, मेरे गरीब नवाज। ये रिश्ता कितना बड़ा है मेरा मुकद्दर से, ये रिश्ता कितना बड़ा है मेरा मुकद्दर से, कि मैं गरीब बड़ा, तू बड़ा, कि मैं गरीब बड़ा वो बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा वो बड़े गरीब नवाज। और काफिये के बदलाव के साथ करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, कहो कि राह से हट जाए गर्दिशे दौरा। कहो के तकरीर सुननी है तो नजर मिलाकर सुनिए, वरना हमें भी आता है कि कब दाल चावल खिलाकर काम चलाया जाए और कब शामी कबाब इस्तेमाल किया जाए। मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो कि राह से हट जाए गर्दिशे दौरा, उधर इधर गरीब खड़े हैं, उधर गरीब गरीब खड़े हैं, उधर गरीब नवाज, गरीब नवाज, क्या बात है, वाह, इधर गरीब खड़े हैं, उधर गरीब नवाज। गरीब के लिए अजमेर भी मदीना है, गरीब के लिए अजमेर भी मदीना है, गरीब के लिए अजमेर भी मदीना है। गरीब तवज्जो इधर रहे, याद रखिए फरिश्तों की जमात आपको नहीं दिखेगी, कोई आदमी ही होगा। और दुआ कीजिए कि आपको शैतान न देखे। गरीब के लिए अजमेर भी मदीना है, तेरा दियार है तैबा नगर गरीब नवाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2024 है, गालिबन 1190 की कहानी है। सिस्तान की सरजमीन थी, घर गयासुद्दीन हसन का था। हजरत गयासुद्दीन हसन के घर एक बच्चा पैदा हुआ, नाम उसी का मोइनुद्दीन हसन है। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अंदर से बिल्कुल उलझा हूँ, बस हाजिर आ गया, तकरीर कर रहा हूँ। हमारे बहुत करीब के अहबाब जानते हैं कि इस वक्त मैं किस कैफियत में हूँ, मगर बस इसलिए मैं तबीयत लगा रहा हूँ कि मेरे गरीब नवाज का जिक्र है। क्या बात। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिस्तान में पैदा हुए, घर था गयासुद्दीन हसन का। अम्मी जान के आगोश तरबियत में आप हाफिज हुए, कुछ तालीम हासिल की। अब्बा का साया सर से उठ गया, 1 साल भी नहीं हुआ, अम्मी का साया सर से उठ गया। बाबा की विरासत में एक पंचक्की और एक अंगूर का बाग, नाम मोइनुद्दीन हसन,
उम्र 15 से 16 साल बागबानी करने लगे, अंगूर को पानी देने लगे। एक अल्लाह वाले हजरत इब्राहिम कंदूजी सुभान अल्लाह गुजर रहे थे। हजरत इब्राहिम कंदूजी की सूरत देखकर 16 साल का मोइनुद्दीन हसन तड़प गया। भाई सुनना है तो बोलना पड़ेगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प गए, आगे बढ़े, सलाम किया। अदब की सारी नजाकतों को समेटकर आपने हजरत इब्राहिम कंदूजी का हाथ चूम लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने मोहब्बत की नजर से देखी, जवान बड़ा अदब रखता है और अदब सबसे बड़ी चीज है। इल्म में बड़ी चीज नहीं है, इल्म से ज्यादा बड़ी चीज अदब है। सरकार फरमाते हैं अदबनी रब्बी फअहसना तादीबी, मेरे रब ने मुझको अदब सिखाया तो सबसे बेहतरीन अदब सिखाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दूसरी जगह सरकार फरमाते हैं अल अदबु मिनल ईमान, अदब ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। अदब ईमान का हिस्सा, ईमान का हिस्सा है। बाबू जिनको उठना एक बार उठ जाइए। हम खिताबत का जोर नहीं, कुछ आपको देना चाहते हैं। आप जिनकी याद मना रहे हैं वो कौन है, उनकी जिंदगी क्या है, उनकी इस्तिकामत कैसी थी, उनकी इताअत कैसी थी, उनकी करामत कैसी थी, उनकी जिंदगी क्या थी, सुभान अल्लाह, उनकी बंदगी क्या थी। एक गरीब नवाज भारत को ऐसा बना दे कि दिल्ली पहुंच जाए तो कुतुबुद्दीन हो जाए। सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज नजर डाल दे महबूबे इलाही हो जाए। सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज कलियर भेजे अलाउद्दीन हो जाए। सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज पाकपट्टन भेजे फरीदुद्दीन हो जाए। सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज कछौछा भेजे औहदुद्दीन हो जाए। सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज बिहार भेज दे शरफुद्दीन हो जाए। सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज पूरे भारत की जमीन को इस्लाम की तारीख दे दे। सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी देर तो सुनना ही पड़ेगा। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने फिर एक बार कहा जिनको जाना है 2-3 मिनट के अंदर चले जाइए। मेरा काम आना था, आ गया। तकरीर करनी है, तकरीर कर ही दूंगा 1 घंटे। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग तो रहेंगे, लेकिन बीच में उठक बैठक कीजिएगा तो शायद मेरी गुफ्तगू के समंदर की मौजों से आपकी कश्तियां टकराने की हिम्मत न कर सके। इजाजत है जी। तकरीर करूं? अदब से हाथ चूम लिया। सुभान अल्लाह। अदब से हाथ चूम लिया। हाथ चूम लिया। इब्राहिम कंदोजी की नजर पड़ी, इस बच्चे के अंदर गजब का अदब है। सर पे हाथ रखा, दुआ दी तेरा इकबाल बुलंद हो। सुभान अल्लाह। दुआ के बाद आगे बढ़े थे। फिर मोइनुद्दीन हसन ने आगे बढ़कर कहा किबला कुछ देर मेरे बाग में ठहर जाएं ताकि मेरे बाग की नूरानियत बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। भाई अकबरुद्दीन साहब, आपकी पूरी बटालियन को इस वक्त स्टेज पर मौजूद होना चाहिए। सस्ते में खरीद लिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरी तकरीर सस्ती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार कुछ देर ठहर जाइए, आप आए मेरे बाग की नूरानियत बढ़ गई। जरा देर ठहर जाइए ताकि मेरे बाग की नूरानियत फैल जाए। सुभान अल्लाह। देखा, बैठ गए। फौरन गया गयासुद्दीन का बेटा सुभान अल्लाह। अंगूर के कुछ खोशे तोड़ लाए, हजरत इब्राहिम कंदोजी के बारगाह में पेश किया। हजरत इब्राहिम की नजर कह रही थी तू अंगूर खिलाएगा मुझे, मैं तेरे दिल की दुनिया को अंगूर का बाग बना दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिया अंगूर, कुछ चख लिया
चख कर कुछ चखा दिया, हाय 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 चख कर चखा दिया। बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया। नजर से नजर ने सुभान अल्लाह मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर सुभान अल्लाह, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, हाय हाय इब्राहिम कंदोजी की नजर थी नवाजने वाली, जिसे इब्राहिम कंदोजी नवाज दे वही वक्त का गरीब नवाज हो जाए, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज हो जाए। बेच दिया अंगूरों का बाग, फरोख्त कर दिया अपनी पंचक्की, निकल पड़े, निकल पड़े। पहुंचते पहुंचते पहुंच गए हारवन गांव। कुछ लोग हारून कहते हैं, ये गलत है, जबकि ये है बहुत ज्यादा इस्तेमाल में, मगर वो गलत है। जो सही है मैं वो बोल रहा हूं, मैं इसलिए सही बोल रहा हूं ताकि कुछ लोगों को ये नहीं लगे कि मौलाना ने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं ही सही हूं, अगर से कसरत इस्तेमाल कुछ हो जाए। जगह का नाम हारवन और हरवन, वहीं रहता था वो मर्द फकीर जिनके दस्ते हक परस्त पर भारत का सुल्तान होने वाला मोइनुद्दीन अपने आप को बेच गया। सुभान अल्लाह, जगह का नाम हरवन, वहीं रहते थे ख्वाजे उस्मान हरवन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख्वाजे उस्मान हारवन या हरवन, ख्वाजे उस्मान हारून नहीं, जी ख्वाजे उस्मान हरवन वहीं रहते थे। नजर से नजर पड़ी, नवाज दिया। एक दिन वो भी आया, मोइन क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, इधर आओ, आओ। आए, कहा आओ, आज तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह, आओ, आज तुम्हारे चिल्ले का इनाम मिलेगा। आओ, आज तुम्हारी जफाकशी का इनाम मिलेगा। आओ, तुमने अपनी जिंदगी की किताब के खूबसूरत पन्ने को जो मेरी तरबियत में रहकर कुछ दिन याद इलाही की आग में रखा है, उसका इनाम मिलेगा। आए मोइनुद्दीन हसन, हजरत ख्वाजे उस्मान हरवन, और करीब आओ। करीब आए, कैसे क्या कहते हैं बताओ। का उंगली है सरकार, उंगली। और करीब आओ। का कितनी उंगली? 5। और करीब आओ। कितनी उंगली? 2। और करीब आओ। देख लो 2 उंगली के बीच से नीचे की तरफ। सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बनाकर रखे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इन 2 उंगलियों के बीच से देखो। दिखाने वाला पीर, देखने वाला मुरीद, देखने वाला उस्मान, दिखाने वाला उस्मान, देखने वाला मुईन। क्या देखा तूने? कहा जब उंगलियों के बीच से नीचे दिखता हूं तो जमीन नहीं दिखती, जमीन का आखिरी हिस्सा दिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन का आखिरी हिस्सा दिखता है। का देख लिया, अब ऊपर देखो। इसी बीच से ऊपर देखा। का क्या दिखा? कहा आसमान नहीं दिखता है, अर्श आज़म दिखता है।
सुभान अल्लाह। नजर ऊपर किया तो अर्श आज़म, नजर नीचे किया तो जमीन की आखिरी हाथ। अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि जब 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 मुस्तफा जाने रहमत के दौरे नबूवत के 500 साल बाद वाला मुस्तफा के घर का बेटा ख्वाजा उस्मान की तरबियत में आवे तो आसमान का अर्श भी दिख जाए, जमीन का सबसे निचला फर्श भी दिख जाए। जब 500 साल बाद वाले शहजादे का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकर चले मुईन को मदीने, मदीने अदब की जुबान में मदीने से बेहतर कोई जगह नहीं, मदीने से बेहतर कोई जगह कोई जगह नहीं। काबे में जलाल है, मदीने में जमाल है, मगर काबे का जलाल वो जलाल नहीं है कि अगर हजरत अकबर जलाल दिखावे तो इनका बेटा भाग जाए, अगर शहजाद बाबू जलाल दिखलावे तो इनसे इनका भतीजा भाग जाए। अमा ये मक्के का जलाल है, काबे की तजल्ली का जलाल कहता है सिमट कर रहो मुझसे भागना मत। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, मुझे लगे कि मैं श्रीपुर में बोल रहा हूं, मुझे लगे कि मैं श्रीपुर में बोल रहा हूं। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अमा मक्के का जलाल भी पूरी दुनिया के जलाल से अलग है। बेटे का जलाल देखकर भाई का जलाल देखकर भाई भागे, उस्ताद का जलाल देखकर शागिर्द भागे, पीर का जलाल देखकर मुरीद भागे, मालिक का जलाल देखकर नौकर भागे। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा के मक्के का जलाल। काबे की तजल्ली कहती है मुझको देखो, गिलाफे काबा कहता है मुझको देखो, मिजाबे रहमत कहता है मुझको देखो, हतीम की दीवार कहती है मुझको देखो, हजर असवद कहता है हो सके तो देखो मत मुझको चूमो, मुझको चूमो। अरे जलाल हो तो ऐसा जलाल, जलाल हो तो ऐसा जलाल के छोड़कर जाऊं कहां? तो आवाज आई इस जलाल को छोड़कर जाने की अगर कोई जगह रूए जमीन पर है तो एक ही जगह है कि जहां से मुस्तफा चले शहरे मुस्तफा चलो। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नियत के साथ रखे। एक एक हाथ उठे, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। अजीब जगह है काबा, अजीब जगह है, अजीब जगह है काबा, अजीब जगह है काबा। जलाल कहता है जाओ मत, जलाल कहता है जाओ, सब मुंह से बोलो ना ये जुमला, बड़ा अच्छा लगेगा। जाओ मत, जलाल कहता है जाओ मत, हाथ उठाकर बोलो जलाल कहता है जाओ मत, जाओ मत, जाओ मत। ये जाओ मत ने, जाओ मत ने ऐसा काम किया। हुजरे में है, एहराम कहाँ है? एहराम कहाँ है? लाओ, पाक साफ हो जाओ, पाक साफ हो जाओ, एहराम बांधो, चलो मस्जिद आयशा, चलो मस्जिद जोराना। अम्मा कहाँ जा रहे हो? कहा आया हूं, आया हूं, आराम करो, आया हूं, आराम करो। जा किधर रहे हो? कहा रब का जलाल बुला रहा है, रब का जलाल बुला रहा है, रब का जलाल बुला रहा है। टैक्सी किया, 10 रियाल दिया, यानी 240 रुपया आने में और जाने में। मगर एक उम्रा से जी भरा कहां?
दो उम्रा से जी भरा कहाँ, तीन उम्रा से जी भरा कहाँ। दीवाने कभी कभी 24 घंटे में 3-3 उम्रा करते हैं। एक उम्रा तो करते ही है करीब करीब, पांव थक कर चूर है मगर उम्रा करूंगा। जिसमें थका हुआ है मगर उम्रा करूंगा। अरे कितना चलोगे मियाँ, चलने दो, रब का जलाल बुला रहा है, रब का जलाल बुला रहा है। पांव थक गया है, चलने दो, रब का जलाल बुला रहा है। अरे थक गया हूं, चलने दो, काबे की तजल्ली बुला रही है, हजर असवद का तेवर बुला रहा है, मिजाबे रहमत के करम की दुनिया बुला रही है। मुझको जाने दो। जैसे ही काबा पहुंचे, एहराम बांधकर नजर झुकी थी, काबे पे नजर पड़ी, तबीयत मचल गई। दुआ लब्बर आई, मौला तूने घर बुलाया है तो मेरी हर दुआ कबूल कर। नारे दुनिया में वही जगह है जलाल की काबा कि लोग जलाल की बुनियाद पर भी चिमटे पड़े हैं। और ऐसी नजर गिलाफे काबा देखिए ना, लगता है कि काले गिलाफ में सफेद नूर की धारी चल रही है, नूर की धारी चल रही है। और दीवाने तवाफे काबा करते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, नजर देखते हैं काबे की तरफ, नजर रखते हैं और पढ़ते हैं। सब नहीं पढ़ूंगा, एक शेर पढ़ूंगा। ऐसे कहाँ सुनाते हैं हम, जब तक पूरा मजमा मुस्कुरा के नहीं बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस एक ही शेर मुझे बड़ा याद आता था, काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। कुछ लोगों ने पढ़ा बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने पढ़ा अच्छा लगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। काबे की रौनक, काबे की रौनक, काबे का मंजर। एक एक जुबान, एक एक जुबान, एक एक जुबान पढ़े। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। देखूं तो देखे, देखूं तो देखे, जाऊं बराबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह। क्या तजल्ली है, क्या जलवा है। पैसा है, इंतजार मत करो, जाओ देखो। कोई अगर बोले जाना जरूरी है, तो रब से पूछो ना, बुलाना जरूरी है। क्या जुमला था। हाँ, कुछ लोग आजकल दिए रहते हैं, ले उम्रा दे उम्रा, ले उम्रा। कुछ मुकर्रिर भी अफवाह बकते हैं भाई। अरे यार तकरीर है तो माल है तो तकरीर करो, क्या ही सब लेके बैठे हो। उम्रा पे उम्रा, उम्रा उम्रा, खाली उम्रा, खाली उम्रा, खाली उम्रा। तुम्हारी तकलीफ क्यों बढ़ रही जब मेरा रब मुझे मेहमान बना रहा है। नहनो ज़यूफ़ुल्लाह, जो काबतुल्लाह पहुंच जाए वो अल्लाह का मेहमान होता है। जब हम मेहमान हैं तो मेजबान से पूछो क्यों बुला रहा है। क्या बात। इसलिए जाया करो। और मैं तो कहता हूं कि बेटे की शादी में खर्च करते हो ना भैया 6 लाख, बेटी की शादी में करते हो ना 12 लाख, काहे को फालतू खर्च करते हो, कुछ मत करो। बेटे को भी उम्रा करवा दो कम से कम, बेटी को भी उम्रा करवा दो। क्या बात। दोनों उम्रा कर लेंगे ना, तो अगर बेटा उम्रा कर लेगा, शराबी है शराब छोड़ देगा, सुभान अल्लाह, आवारगी छोड़ देगा। क्यों, काहे छोड़ रहे भैया, निगाहों ने काबा देख लिया है। काहे, कैसे सुधर गए, मैं खुदा की रहमत ने सुधार दिया है।
इसलिए हो सके तो ये सब काम कर लो। 6 लाख खर्च करने से बेहतर है कि 1 लाख में काम निकाल लो। सब कुछ बेहतर हो जाए, शादी के बंधन, शादी की रस्सी भी मजबूत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बात आ गई तो कह दे रहा हूँ, हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना हाफिज आसिफ इकबाल साहब आपके आसनसोल के रहने वाले हैं। वो पूरी फैमिली के साथ गए थे और बड़ी बच्ची की शादी हुई तो वहीं पर उन्होंने निकाह पढ़ाया मदीने शरीफ में, गुंबद खजरा के सामने। बेटे और दामाद और वो भी रिश्तेदार थे और बेटी तो उनकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पढ़ाने की सआदत मेरे हाथ आई। मैंने सरकार के गुंबद खजरा के करीब निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। काबे का जलाल कहता है हिलो मत, और मदीने का जमाल कहता है आ गए। जलाल की चौखट से आए हो। क्या किया था? मिजाबे रहमत चूमा था। जी जी। जलाले काबा की पाकीज़ा हवाओं से नहा कर आए हो। क्या किया था? हजर अस्वद चूमा था। जलाल कि इन मरहलों में तुमने ये सब किया था। हाँ आ गए। मनजारा कब्री वजबत लहू शिफाती, आ जाओ। मेहनत कर लिया तुमने जलाल की बस्ती में, उजरत ले लो जमाल के बाजार से। जिंदाबाद, उजरत ले लो जमाल के बाजार से। यही वजह है कि जब तक मुस्तफा मक्के में रहे, कुरान ने कहा वत्तीन वज़ैतून व पूरे सेनीन व हादल बलदिल अमीन। इस अमने वाले शहर मक्का की कसम कसम रब ने क्यों पेश फरमाई? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब शहर मक्का की अजमत की कसम रब इसलिए पेश फरमा रहा है कि काबे की अजमत अपनी जगह, मगर कसम की वजह यह है कि मुस्तफा आप वहां रहते हैं, आपका कुदूमे नाज वहां रहता है। तो जहां मुस्तफा कदम रखते हैं वो मक्का है, और मुस्तफा जहां लेट जाए वही मदीना है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते पाके मुस्तफा। आ गए गरीब नवाज सरकार की बारगाह के करीब। पीर ने कहा मोइन सलाम करो, सलाम करो। कांपते हुए लहजे में मोइन ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आवाज सबों ने सुना। कोई मरकत से कह रहा था वालेकुम अस्सलाम या खलीफतर रसूल बर्रम व बहरा। सुभान अल्लाह। तुझको सलामती हो ऐ मेरे खलीफा, तू बर का भी हो गया, तू बहर का भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब लिया, सुल्तानुल हिंद की सनद मिली। चले वहां से। रास्ते में मुलाकात किया बड़े पीर से। सुभान अल्लाह। नवाजिशात हुई। आगे बढ़े, खुरासान चले, मावराउ नहर चले, बुखारा चले, समरकंद चले, होते हुए अस्फहान पहुंचे। रास्ते में उनका एक कलंदर मिल गया। सुभान अल्लाह। बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं रट कर कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, या कोई पुराना माल नहीं है, पढ़कर जो आया हूं मैं वही बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। उसी जवान का नाम था कुतुबुद्दीन। लिया साथ अपनी तरबियत में, चल पड़े। पहुंच गए दातागंज बख्श हिजवेरी के रोजे पर। वहां से चले, पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ दिन रहे। अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन को इतना नवाज दिया था, फरमाया तुम यहां रहो, मैं अजमेर चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अजमेर गए। इधर अजमेर वाले का जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकबूलियत बढ़ने लगी, महबूबियत बढ़ने लगी, कुर्बत बढ़ने लगी।
बादशाह से करीब हो गए। अल्तमश बादशाह से मोहब्बत हो गई। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। कितने मौलवियों का चेहरा उतर गया। बड़े बड़े अल्लामा की पगड़ी ढीली होने लगी। जहां हसद है वहां इल्म तो हो सकता है, मगर इल्म का मकसद नहीं हो सकता। इल्म हमें गुरूर नहीं सिखाता है, इल्म गुरूर के बुत को तोड़ने का तरीका सिखाता है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अल्लामा को तकलीफ, ये चंद दिनों में आने वाला कितना छा गया। गलती से एक मौलवी ने एक औरत को कुछ पैसों में खरीदा। किसी तरह कुतुबुद्दीन को फंसा दो। पेट में बच्चा था। बादशाह के साथ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती टहल रहे थे, आगे पीछे खुद्दाम। वो औरत अचानक आती है और बादशाह अल्तमश से कहती है कि मेरा निकाह करके मेरी इज्जत बचा दो। मतलब निकाह करो इज्जत बच जाएगी, मैं बीच में कहां से आ गया। कहिए जिसको आप मानते हैं ना अपना पीर, अपना बाबा, अपना मुर्शिद, माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह इसका नाजायज बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, मेरी शादी इनसे कर दो। हैरत, ताज्जुब, ऐसा हो नहीं सकता। मगर जब इल्जाम लगा है तो शरीयत अपना काम करेगी। क्या बात, कानून अपना काम करेगा। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश हैरत में है, क्या होगा। मेरा पीर है कुतुबुद्दीन, दिल्ली की आबरू है कुतुबुद्दीन, दिल्ली की विलायत के तख्त का सुल्तान है कुतुबुद्दीन। यकीन तो नहीं आता मेरे पीर से ऐसा हुआ, मगर फैसला कैसे होगा। अगर डांट दूं तो दुनिया कहेगी पीर की मोहब्बत में एक लुटी हुई इज्जत वाली औरत की बात नहीं सुनी अल्तमश ने। तारीख मुझको भी गलत बोलेगी और मेरे मुर्शिद के ऊपर भी उंगली रख दी जाएगी। हैरत में है, परेशान भी है, करे तो क्या करे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं, देखते हैं, मेरी तरफ नजर है आपकी, देखते हैं अल्तमश की तरफ, अल्तमश की तरफ। मेरा अल्तमश फंस गया है, मेरा अल्तमश फंस गया है। नजर फेर कर देखा अजमेर की तरफ। नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूंगा, नहीं ऐसे नहीं, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी नजर देखा अजमेर की तरफ। चाहते तो खुद भी अपने ताल्लुक से बता देते, मगर आयशा ने अपनी अजमत को खुद नहीं बताया तो कुरान की आयत उतर गई। कुतुबुद्दीन ने अपनी सफाई नहीं दी तो अजमेर का ख्वाजा उतर गया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। पता नहीं नारा कब लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे रिसालत। उधर गरीब नवाज है। एक रिवायत है पुकारा और हाजिर हो गए, और एक रिवायत है कि उधर कहते हैं गरीब नवाज मेरा दिल अजमेर में नहीं है, मैं दिल्ली चला। दिल कह रहा है कि मेरा दिल कुतुबुद्दीन परेशान है, रास्ता तक रहे, दरबार सजा हुआ है, तारीख तय हो गई। वो औरत जिसके पेट में बच्चा है उसको भी बुलाया गया। फला वक्त में तुम्हें अदालत में आना होगा। और काजी ने तलब किया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, आपको भी आना होगा। आऊंगा आऊंगा, मगर नजर लगी हुई उस रास्ते पर जिस रास्ते से अजमेर वाले आते हैं। अजमेर वाले आते हैं, नजर लगी है, नजर पड़ी है, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। आंखों में कुछ उदासी हो गई, आए क्यों नहीं। अचानक आ गए।
सुभान आगे आगे गरीब नवाज ने देखा मैं आ गया हूं ना, दरबार सजा है। शमसुद्दीन अल्तमश की अकीदत का शीश महल आज टूट न जाए। ए अल्लाह मेरे मुर्शिद की आबरू की हिफाजत करना, मेरे मुर्शिद को बदनामी के रोग से बचा लेना मेरे मौला। आए गरीब नवाज, सरकार यहां बैठी, सरकार यहां बैठी। कहा आज मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, वरना बैठाने को तो ऊंटों को बैठा देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं खड़ा रहूंगा। चूंकि मुजरिम के सपोर्ट में आया हूं, मुजरिम खड़ा होगा तो मुजरिम का पीर भी खड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अदालत लगी है। हमारा फिक्र मौलवियों में आज शोर शराबे का पटाखा फूट रहा है। आज तो फंसा कुतुबुद्दीन बहुत इज्जत कमाता था, आज तो नंगा होगा कुतुबुद्दीन। हाँ गवाह पेश किया जाए, कैसे साबित हो? औरत कह रही है मेरे पेट का बच्चा बोल रहा है, इधर से कैसे मामला क्लियर हो? गरीब नवाज ने फरमाया तेरे पेट में जो बच्चा है, बच्चा नहीं बोल रहा, तेरा पेट बोल रहा है। मगर मेरे मुरीद की इज्जत की हिफाजत के लिए जो तेरे पेट में बच्चा है वही बच्चा बोले। जैसे इशारा किया बच्चे बोल, तू जो पल रहा इस औरत के पेट में, ये मेरे कुतुबुद्दीन का दिया हुआ है या किसी और का? तो बच्चे ने तड़प कर कहा था मेरी माँ तो बकरी चराने गई थी, एक चरवाहे से इसका मामला हो गया। कुतुबुद्दीन आपका कल भी पाक था, आज भी पाक है, कल भी बेदाग था, आज भी बेदाग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाज। रांची में एक ख्वाजा अब्दुल हक साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। ख्वाजा के दीवाने थे, उनका मजार आज भी अजमेर शरीफ में पहाड़ पर बहुत खूबसूरत अंदाज से बना। उनकी कहानी सुनाऊं तो अजीब हो जाए। वालिद साहब अलैहिर्रहमा हमारे उस वक्त रांची में पढ़ाते थे और सरपरस्त आप ही थे ख्वाजा अब्दुल हक अलैहिर्रहमा। ख्वाजा के दीवाने, ख्वाजा के दीवाने थे, तो उनका कुछ लिखा हुआ शेर याद आ गया, सुना दो? मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कराओ तो कभी दर्शन मोइनुद्दीन अजमेरी। सुभान अल्लाह। कराओ तो कभी दर्शन मोइनुद्दीन अजमेरी, बहुत बेताब है नैदन मोइनुद्दीन अजमेरी, बहुत बेताब है नैनन। सुभान अल्लाह। हमारे अजीज दोस्त हजरत मौलाना सगीर साहब, अजीज भाई हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब, अरे हमारे तो आप अजीज थोड़ी, आप तो बुजुर्ग हैं। तशरीफ फरमा है, एक शेर पेश करो, मुलाजा फरमा है। कराओ तो कभी दर्शन, आप पढ़िए मोइनुद्दीन अजमेरी। मोइनुद्दीन अजमेरी कराओ तो कभी दर्शन। आज भी अजमेर शरीफ उर्स में जो लोग जाते हैं तो आपने नहीं सुना होगा कि फला गुम हो गया जी है? हाँ पैकेज ऐलान हो चुका है, जाइए अजमेर शरीफ। अल्लाह करे बेहतर जिसका नाम निकल जाए, अजमेर वाले ख्वाजा ने उन्हीं को बुलाया है, मगर नाम सबका आया तो सबको पसंद फरमाया।
अल्लाह सबों को खुश रखे। तो वहाँ कोई भुलाता नहीं, वहाँ कोई गुम नहीं होता है। अगर कभी ऐसा हो तो बस ये पढ़ के निकल जाइए, 4 कोने में 4 आदमी, अय अब्दुल्लाह बयाबानी, भूखे को मिले खाना, प्यासे को मिले पानी। अय अब्दुल्लाह बयाबानी, भूखे को मिले खाना, प्यासे को मिले पानी। कहीं ना कहीं गुमशुदा आदमी मिल ही जाएगा। हमारे अब्बा हुजूर रहमा जब रांची में थे, गुर्बत बहुत ज्यादा थी। 2 रोज पहले सरकार गरीब नवाज की याद की फाता खानी हुई, वाली साहब ने तकरीर की, तकरीर के बाद दुआ किया, आंखों में आंसू आ गए। सरकार सब जाते हैं, मेरे पास होता तो हम भी जाते। आ गए तकरीर करके, दुआ करने के बाद दारुल गरीब नवाज रांची में। तो उसके बाद पीछे से एक आदमी आए जो वहाँ के सेठ थे रांची के, कहा कि अम्बेसडर कार जो नई ली गई है ना, उसी से हम लोग अजमेर जा रहे हैं, 1 सीट आपके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 सीट आपके लिए है। चले गए अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ गए तो जिनकी गाड़ी में गए तो उनका छोटा बच्चा भी था। वो बच्चा इत्तेफाक से गुम हो गया। अब जब गुम हुआ तो सब परेशान, क्या करें, किधर ढूंढे, किधर ढूंढे, किधर ढूंढे। तो इतने में ख्वाजा अब्दुल हक साहब वो पहले से पहुंचे हुए थे। करे मौआ जमाल तुम कैसे आ गए? मौआ जमाल तुम कैसे आ गए? तुम तो ऐसा प्रोग्राम बताए नहीं थे हमको, तुम कैसे आ गए? कहा हुजूर ऐसे आए तो कुछ परेशानी दिख रही है। कहा ऐसा ऐसा वाकया हो गया। अरे यहाँ कोई गुम थोड़ी होता है, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ कोई गुम थोड़ी होता है। जाओ 4 कोने में, अय अब्दुल्लाह बयाबानी, भूखे को मिले खाना, प्यासे को मिले पानी। अब पढ़ते हुए 4 कोने में निकले तो जिस कोने की तरफ वाली साहब गए तो क्या देखा वाली साहब ने? एक सफेद चमकती हुई दाढ़ी, मुस्कुराता चेहरा, उनके कांधे पे बच्चा, चाय की दुकान, वो बच्चा बिस्कुट खा रहा है। अब्बा हुजूर गए, अस्सलाम वालेकुम। ये बचवा मेरा है, ये बचवा मेरा है। तो कहा तो हजरत फरमाया, हमने कब कहा कि ये मेरा है? हमने कब कहा कि ये मेरा है? तेरा है तो ले जा। जैसे हाथ बढ़ाया बच्चा आ गया। जब गोद लिया वाली साहब ने, कुछ दूर चले, फिर सोचा वो हजरत थे कौन? अब जो मुड़ के देख रहे तो हजरत है। जोगी जयपाल जब इस्लाम लाया तो उसका नाम अब्दुल्ला बयाबानी हुआ। उसकी ड्यूटी यही थी कि कोई भी अजमेर में गुम हो तो उसे लाना तुम्हारा काम। सुभान अल्लाह, उसे लाना तुम्हारा काम है। तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल हक अलैहिर्रहमा चिश्ती अलैहिर्रहमा का ये कलाम है, कराओ तो कभी दर्शन मोइनुद्दीन अजमेरी, बहुत बेताब है नैन। कहा जयपाल जोगी ने, कहा जयपाल जोगी ने, करो जल्दी मुझे मुस्लिम, पढ़ूं पैया लगूं चरणन, मोइनुद्दीन अजमेरी, पढ़ूं पैया लगूं चरणन। और तमन्ना है ये शहीद की के पुल से पार हो जाए। सुभान अल्लाह। तमन्ना है ये शहीद की के पुल से पार हो जाए। पकड़ कर आपका दामन मोइनुद्दीन अजमेरी, पकड़ कर आपका दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।